राम राम दोस्तों, मैं हूं अंकित सिंह। देखिए, दिल्ली के जो अरविंद केजरीवाल हैं जेल में इस वक्त हैं, लेकिन वो आदेश दिए जा रहे हैं बाहर अपने मंत्रियों को। और इसी को लेकर के बहुत ज़्यादा बवाल हुआ है। और इसमें विपक्ष का कहना है कि वो किस प्रकार से आदेश जारी कर सकते हैं जेल से। दरअसल थोड़ा सा स्टार्टिंग से हम बात करते हैं ताकि आपको पूरा समझ में आए और ये समझ में आए कि बीजेपी क्यों पीछे लगी हुई है, बीजेपी पार्टी के नेता क्यों पीछे लगे हुए हैं अरविंद केजरीवाल के आदेश देने के ऊपर। हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि अरविंद केजरीवाल को ईडी ने हिरासत में लिया, कोर्ट में लेके गई। कोर्ट ने ये कहा कि 28 मार्च तक ईडी के कस्टडी में रहेंगे अरविंद केजरीवाल। ईडी पूछताछ कर सकती है। 28 तारीख को ईडी फिर कोर्ट में लेकर के जाएगी और कोर्ट तब तय करेगा कि कस्टडी और बढ़ाया जाए, जेल में और ज़्यादा रहेंगे, रुकेंगे अभी अरविंद केजरीवाल, या फिर उनको बेल मिल जाएगी। यहाँ तक तो सबको क्लियर है। लेकिन यहाँ पे अरविंद केजरीवाल के सरकार चलाने को लेकर के कहा जा रहा है। देखिए, अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं दे रहे क्योंकि उनका कहना है कि मैं जेल में रह करके, कस्टडी में रह करके ही सरकार चलाऊंगा, और उनके नेताओं का भी सेम ही कहना है। हाल ही में अरविंद केजरीवाल के द्वारा 2 बार दिल्ली के मंत्रियों को आदेश दिया गया। दावा दिल्ली के मंत्री यही कह रहे हैं। असिति करके उनकी एक मंत्री हैं, पहला आदेश उनको गया। उनका कहना है मीडिया के समक्ष आकर के कि केजरीवाल जी ने हमें एक आदेश दिया है। वो आदेश क्या है ये तो मैं नहीं बताने वाला, लेकिन बहुत दिया था। ठीक है, इसमें असिति, शायद मैं नाम सही से बता पा रहा हूँ। देखिए, ये थोड़ा इमोशनल हुई थी और बोली थी कि देखिए वो जेल में है, फिर भी दिल्ली वालों के बारे में कितना सोच रहे हैं, अपने बारे में नहीं सोच रहे हैं। तो एक ऑर्डर तो उनके यहाँ गया था। दूसरा ऑर्डर केजरीवाल का दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज के पास गया। उसमें यह लिखा गया था कि वो मोहल्ला क्लिनिक जो है दिल्ली में खुला हुआ है, मतलब एक अगर शॉर्ट में देखा जाए तो हॉस्पिटल का जितना भी हेल्थ सेक्टर है उसको ठीक से संभालने की बात केजरीवाल ने उस ऑर्डर में कहा था। 2 ऑर्डर जाने के बाद बीजेपी में खलबली मची और बीजेपी कह रही है, बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि केजरीवाल कस्टडी में होते हुए बिना कोर्ट के आदेश के किस प्रकार से दिल्ली के मंत्रियों को ऑर्डर दे सकते हैं। मुख्यमंत्री तो हैं वो, लेकिन क्योंकि अभी कस्टडी में है तो वो किस प्रकार से ऑर्डर दे सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था कि कोई भी व्यक्ति अगर जेल में जाता है तो उस पर जेल का कानून लागू हो जाता है। उसमें सर्वप्रथम एक कानून होता है जो कि कहता है कि जेल के कैदी को किसी भी पेपर पर साइन करने की अनुमति नहीं होती है। अगर जिस प्रकार से ये बताया गया है केजरीवाल के मंत्रियों के द्वारा कि उन्होंने मुझे ऑर्डर दिया है ये करने का, वो करने का, 2 ऑर्डर दे चुके केजरीवाल, ऐसा दावा किया है मंत्रियों ने। तो यहां पे सवाल ये उठता है कि जब केजरीवाल साइन ही नहीं कर सकते हैं तो वो ऑर्डर दे कैसे सकते हैं। और यही बीजेपी का कहना है। बीजेपी का कहना है कि जो वो ऑर्डर दिए हैं उस पे ना तो उनका साइन है, ना ही तो आदेश संख्या है, कुछ भी नहीं है। और उसी को लेकर के मंत्री जो हैं केजरीवाल के, वो दावा कर रहे हैं कि भाई केजरीवाल ने हमें ऑर्डर दिए हैं। इसको लेकर के भाजपा ने शिकायत भी शायद दर्ज कराई है या फिर दर्ज कराने वाली है उपराज्यपाल के पास कि ऐसा कैसे हो रहा है, आप इस पे जांच करिए, ये पॉसिबल ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि केजरीवाल की जो गिरफ्तारी हुई है, आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो पीएम आवास को घेर रहे थे, घेरने की कोशिश किए थे, घेराव किए थे, जिसको देखते हुए धारा 144 लगा दी गई है पीएम आवास के आसपास। ठीक है,
दूसरी बात, सीएम केजरीवाल के इस्तीफे की मांग करते हुए भाजपा के नेता भी सड़क पर उतरे, प्रदर्शन किया कि यहां पर केजरीवाल इस्तीफा दे दें। तो ये दो प्रोसेस आप लोगों ने सुना। ऊपर से ये बवाल बढ़ता ही जा रहा है कि किस प्रकार से वो आदेश दे सकते हैं। आपको मैंने समझाया कि साइन कर ही नहीं सकते हैं, तो किस प्रकार से आदेश दे दिया? क्या ये आदेश मौखिक था? अगर आदेश मौखिक था तो क्या ये वैलिड है? आदेश जो मौखिक है वो वैलिड तो हो ही नहीं सकता। तो इधर भाजपा वालों का कहना है कि ये जो नेता कर रहे हैं, या तो वो गलत बोल रहे हैं कि उन्होंने आदेश दिया है, अगर दिया भी है तो वो वैलिड नहीं है, वो बस कहे सुनाने वाली बात है। और इस कहे सुनाने वाली बात को कह रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं कि देखो हमारा केजरीवाल जो है वो जेल में गया है, वो कितना हमारे बारे में, दिल्ली वासियों के बारे में सोचते हैं। संवेदना जुटा रही है पार्टी, ये आरोप है बीजेपी के नेताओं का। खैर, ओवरऑल सब कुछ आप लोगों ने समझ लिया। अब आप लोगों का क्या कहना है, आप बताइए कि क्या कर रही है दिल्ली की सरकार जो जेल में है, या फिर क्या सोचते हो आप इसको लेकर के। राम राम, मैं हूं अंकित से, मिलते हैं।